तो हमारी बहुत सी मुश्किलें उससे सॉल्व हो जाती हैं। जप दान, जप दान, जप कीजिए, दान कीजिए। ज्यादा चाहता हूं अगले हफ्ते फिर हाजिर होगा। भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। मिलेंगे हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ, और हम आपके बारे में, आप ज्योतिष चर्चा में फिर बात करेंगे। और कोई जो भी आप अपना सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और अपने बारे में आप भाग ले सकते हैं। आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताएं, और अपने बारे में सवाल कीजिए। और अगर कोई आपको अगर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो उस वक्त आप क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सवाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप अपने बारे में, स्टोन कौन सा चाहिए आपको, अगर कोई उपाय चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, और आप ज्योतिष के बारे में, अपने बारे में, अपनी कुंडली खुलवा के इस आने वाले वक्त के बारे में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। और हमें इंतजार है आपके सवाल, जो क्वेश्चन है आपके कॉल्स का। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई हम बार बार बात कर रहे थे आपके ये मैं बात कर रहा था कि ज्योतिष शास्त्र में हम फुंग शुई और वास्तु की हमने पिछले हफ्ते बात की थी। पिछले हफ्ते बात की थी हाउ टू इम्प्रूव अवर करियर। करियर हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, करियर आपका प्रोफेशन, अगर हम उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या, पिछले हफ्ते में उसी के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा दिन है, हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे रिलेशनशिप को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि मैरिज और रिलेशनशिप, करियर तो एक जो स्टार्ट है लाइफ के अंदर, तो दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है मैरिज और रिलेशनशिप। अगर हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, करियर अगर ठीक है, तब भी बात नहीं बनती। अगर हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हमारे करियर में सक्सेस नहीं है, तब भी बात नहीं बनती। यानी दो डिसीजन और दो जो रूट्स है लाइफ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हमने उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो है कि हमारा प्रोफेशन क्या हो, और दूसरी हमारी मैरिड लाइफ कैसी हो, हमारा रिलेशनशिप कैसा हो। क्योंकि ये रूट्स हैं ये हमारे रूट्स हैं हमारी लाइफ के, और इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनसे हम बच नहीं सकते। इन दोनों को बैलेंस करना होगा। एक नहीं कह सकते कि हमारा प्रोफेशन तो बहुत लाजवाब है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो कुएं में पड़ा हुआ है, तो उसमें हैप्पीनेस हमारी इफेक्ट हो सकती है। हमने अपनी हैप्पीनेस के लिए रिलेशनशिप को भी ठीक करना है। अगर अकेला रिलेशनशिप हमारा बहुत फैंटास्टिक है, हमारा प्रोफेशनल करियर की कोई सक्सेस नहीं, तब भी हैप्पीनेस नहीं होती। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। आप अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं तो फोन कीजिए। आज हम फिर बात करेंगे, जैसे बात कर रहे थे आपके रिलेशनशिप के बारे में भी। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हमारी लाइफ, जैसे प्रोफेशन, जो किसी की जिंदगी में जो प्रोफेशन होता है वो उसकी छत है। रिलेशनशिप जमीन है, बेस है, फ्लोर है हमारा। दोनों के बिना हम सर्वाइव नहीं हो सकते। घर में भी सुख शांति चाहिए और काम में भी तरक्की चाहिए। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी, खुशहाल चलेगी, हैप्पीनेस पूरी होगी। सक्सेस होना और बात है, हैप्पी होना और बात है। हैप्पीनेस बहुत बड़ी होती है, सक्सेस उसका छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। तो हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हम बात आज कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम वास्तुशास्त्र से, फंग शू से डील कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका आप निवारण चाहते हैं, सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप अपने बेडरूम, जो आपका बेड का मैट्रेस है, वो देखिए कि वो डबल तो नहीं है। मतलब वो एक सिंगल मैट्रेस होता है डबल बेड का, एक होता है डबल, दो मैट्रेस रखे होते हैं। अगर दो मैट्रेस की जगह एक मैट्रेस रखें, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। उससे आपकी मैरिज की कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, एकदम सामने बेड के मिरर मत लगाएं। अगर मिरर है तो भाई उसको ढक के रखें, कोई व्हाइट शीट उसके ऊपर रख दें, व्हाइट कर्टन सा बना के फैंसी सा उसके ऊपर लगा दें। और अगर आपकी मैरिज, आप जवान हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, उसमें कुछ डिले हो रही है, तो एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो बहुत अचूक उपाय है, जो वास्तुशास्त्र और फंग शू में हम यूज करते हैं। वो ये है कि आपको ड्रैगन हेड टर्टल, यानी एक ऐसा कछुआ जिसका मुंह ड्रैगन जैसा हो, गोल्डन कलर का हो, वो आप घर में ले आए और अपने फ्रंट डोर के पास रखें, और उसके मुंह के अंदर रेड रिबन रखें और उसका मुंह बाहर की तरफ रखें। जब आप जाएं
काम पे जाए तो मुंह उसका बाहर की तरफ कर दे। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई रिलेशनशिप के बारे में मैंने कहा कि आप गोल्डन जो हो ड्रैगन हेड टर्टल अपने फ्रंट रूम पे, फ्रंट जो आपका फ्रंट है घर का जो एंट्रेंस है द डोर के पास रखें और उसके मुंह में लाल रंग का रिबन रखें। जब आप काम पे जाएं तो उसका मुंह दरवाजे की तरफ रखें, जब आप घर में वापस आ जाए तो उसका मुंह अंदर की तरफ रखें। ये आपकी रिलेशनशिप की, अगर आप सिंगल हैं, मैरिज करवाना चाहते हैं, शादी आपकी थोड़ा देर हो रही है, शादी हो नहीं रही, तो ये उसमें बहुत बड़ा सहायक होगा। आपकी शादी लाइफ पार्टनर ढूंढने में बहुत बड़ा सहायक होगा, उसमें बहुत हेल्प होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में फिर जैसी डिले चल रही है, दूसरा को और उपाय बताता हूं। जो आपका पिछला जो कहते हैं, एक हमारा फ्रंट रूम होता है, कई बार हमारा एक लिविंग रूम होता है। जो पिछला जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम में आप बम्बू ट्री यानी जो बांस के दरख्त होते हैं, बांस का एक पौधा मिलता है जिसे बैम्बूज बोलते हैं, अगर वो वहां पे लगाएं एक अच्छी सी पॉट लेके प्रॉपर और उसको उगने दें थोड़ा सा, वो भी आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत सहायक होगा। तीसरी बात यह है कि आप हर रोज एक अगरबत्ती जलाएं शाम को और 300 बार अपनी एक ही विश बोलें और लगातार 43 डेज बोलते जाएं। हर रोज एक अगरबत्ती जलानी है शाम को अपनी इवनिंग में, जब आप काम वगैरह से फारिग होकर आ जाएं और अपने टाइम और स्पेस में बैठे हो, तो 300 बार 300 टाइम्स एक ही विश बोलनी है और 43 डेज लगातार बोलनी है। इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी ये ना हो कि आप एक दिन मिस कर जाए। अगर एक दिन मिस हो जाता है फिर आपको दोबारा शुरू करना होगा। और अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, खुदा करीम ने चाहा, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये भी है। चलते हैं हमारी कॉलर की तरफ। इंतजार है मुझे आप सबके फोन कॉल का। आप अपने बारे में सवाल करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जेमस्टोन पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कोई उपाय लेना चाहते हैं, तो फोन सीधा नंबर घुमाएं, सीधी मुझसे बातचीत कीजिए। बात करेंगे फिर हमारे रिलेशनशिप के बारे में। भाई रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपकी शादी नहीं हो, शादी होने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, या शादी होने में डिले बहुत है, तो दो ऐसे रखिए कि दो बाजार से दो रैबिट्स ले आए जो पत्थर के बने हुए हों। स्टोन रैबिट्स रखें, वो आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, जो आपका पिछला कमरा है उसमें रख सकते हैं। वो भी आपके रिलेशनशिप को, स्टोन पत्थर के बने हुए खरगोश जो पेयर हो, वो अपने लिविंग रूम में, पिछले रूम में रख लीजिए। अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं आपकी मैरिज हो जाए, या आपको जीवन साथी मिल जाए, या आपको कंपेनियन मिल जाए, तो ये उपाय करना बहुत जरूरी होगा। इससे आपकी रिलेशनशिप में बूस्ट आ सकती है। और अगर आप अपने लिविंग रूम में जो बैक रूम है, जो पिछला कमरा है आपके घर का, अगर वहां पे किसी ऑक्टागन मिरर ले आइए बाजार से, वो आपको कोई, और 4 हार्ट या 1 हार्ट क्रिस्टल्स का हो, क्रिस्टल्स का 4 हार्ट हो या 1 हार्ट हो, उनको ऑक्टागन मिरर के ऊपर रख लीजिए और हर रोज शाम को एक कैंडल लगा लें और अपनी विश बोल दें। इससे भी आपकी रिलेशनशिप। चलते हैं कॉलर की तरफ, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। अगर हम बात करें कि आपकी शादी नहीं हो रही, उसमें कुछ बहुत वक्त लग गया है और बात बन नहीं रही, तो वास्तु से, ज्योतिष शास्त्र से क्या होगा, तो मैंने कहा था कि एक ऑक्टागन मिरर लीजिए और 4 क्रिस्टल हार्ट्स रखिए उसके ऊपर, अपने लिविंग रूम में और अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस वहां रखिए और हर रोज शाम को एक कैंडल लगाइए और अपनी विश बोलिए, जो आप चाहते हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। और घर के अंदर रेड कलर के और पिंक कलर के फ्लावर्स लगाइए अपने लिविंग रूम में, ये भी आपकी रिलेशनशिप को बूस्ट कर देगा। और एक बाजार से पेंटिंग मिलती है, या इन कई बार जैसे कहते हैं कि क्रेविंग होती है, कार्विंग होती है वुड के ऊपर, वो भी मिल जाती है, ड्रैगन एंड फिनिक्स, ड्रैगन और फिनिक्स की, अगर वो भी अपने लिविंग रूम में लगाया जाए ऐसी को पेंटिंग, वो भी आपके रिलेशनशिप में। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपने लिविंग रूम में, अपने नॉर्थ वेस्ट में जो आपका रूम है घर का, उसमें अगर आप रखें तो पीच ब्लॉसम ट्री या पीच ब्लॉसम प्लांट आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा, उसको बड़ी अच्छी एक सिरेमिक पॉट में रख के, बड़ा डेकोरेटिव करके उसको रखें। वो भी आपकी रिलेशनशिप में एक, अगर रिलेशनशिप आपके में
जैसे कहते हैं कि वो रिलेशनशिप इतना अच्छा जा नहीं रहा, इतने हेल्दी नहीं जा रहा, और रिलेशनशिप ऐसे कई बार अपनी जुबान इंग्लिश जुबान में जैसे कहते हैं रिलेशनशिप ऑन द रॉक्स ऐसा हो गया है, तो वो भी एक आपके रिलेशनशिप में नई जान देने वाला होगा। ये उपाय है कि हम हमारे घर में प्यार मोहब्बत रखें, और उसके ये उसको थोड़ी घर के अंदर मोहब्बत, जो प्यार होना, एक दूसरे की केयर होना, एक दूसरे के साथ अफेक्शन होना, और एक ये नहीं कि वक्ती तौर पे है कभी नहीं है, ये नहीं, ये तो हमेशा होना चाहिए। मतलब मोहब्बत होनी तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमको वक्त पे भूख लग जाती है। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो की तरफ भाई, अगर आप अपनी बेडरूम में अगर आप दोनों साइड्स पर अपना रीडिंग लैंप लगा लें, और उसका कलर भी वही हो जो आपके बेड का कलर है, या वैसा पेंट कर लीजिए, तो रीडिंग लैंप्स में भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज्यादा उसकी हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। वो मतलब रिलेशनशिप को में हार्मनी हो जाती है। लेकिन अगर आप जब कभी पूछें तो आप अपने, जैसे चाइनीज में हर एक जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी पर्टिकुलर एनिमल को डोनेट करती है। यानी कोई उसमें मंकी है, कोई इसमें ड्रैगन है, कोई इसमें डॉग है, उसको एनिमल्स की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चाइनीज एनिमल से ये निकलवाएं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, और उससे आपको पता चल जाए कि आपका ये फलाना आपका उस ईयर में आप पैदा है, ईयर ऑफ ड्रैगन, ईयर ऑफ स्नेक, ईयर ऑफ कैट, इसमें पैदा हुए हैं। अगर वैसा ही चलते हैं हमारी बात की तरफ। हेलो, चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई, अगर आप अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी चाइनीज आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चाइनीज का कौन सा क्रिस्टल एनिमल आपका है, तो हम आपको बता सकते हैं। उसमें कोई वो अगर है तो आप अपनी वाइफ का और अपना जो चाइनीज क्रिस्टल्स का बारे में आप पूछ सकते हैं। तो वे ऑक्टागन मिरर लेके, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, चलते हैं हमारे कॉलेज की तरफ, चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई, ज्योतिष चर्चा में बात कर रहे थे कि आपको अपनी वाइफ का और अपना डेट ऑफ बर्थ जान की आप बताएं तो हम आपको बता देंगे कि आपका चाइनीज एनिमल कौन सा है। अगर वो बाजार क्रिस्टल ले आए और किसी ऑक्टागन मिरर के ऊपर रख के दोनों को अपने एकदम लेफ्ट हैंड साइड, जो कमरा है बेडरूम के एकदम लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम में रख दें, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उससे भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत वार्मथ पैदा हो जाएगी। अपने बेडरूम में किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि टेलीविजन नहीं होना चाहिए। अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहे, लेकिन टेलीविजन नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए रेड कलर का या पिंक कलर का टेबल लैंप हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये जो है सवाल जो आपके फंक्शू में हम यूज करते हैं, वास्तु में यूज करते हैं, ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप को बहुत ठीक करने के लिए है। और एक आप अपनी, अगर आप मैरिड आदमी हैं, पूरी फैमिली की फोटोग्राफ उतरवाइए, पूरी फैमिली की, और या आप अपनी वाइफ और आपकी और आपके बच्चों की, या वाइफ और आपकी, उसको एक पूरे एक जबरदस्त फ्रेम, गोल्डन फ्रेम हो, सिल्वर फ्रेम हो, उसमें जड़वा के और किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे हर वक्त रोशनी पड़ती रहे। और अगर उसको आप वहां रखें जब दरवाजा खोले तो सीधी आपकी निगाह, सीधी आपकी जो हम जैसे दरवाजा खोले घर का, सीधा आप अपने फोटो को देखें। वो भी एक बहुत हेल्दी है आपकी मैरिज के लिए। यानी सबसे पहले आप उसी को देख रहे हैं, या लिविंग रूम में लगा दें, या अपने बेडरूम में जरूर लगाएं, अपने बेड के लेफ्ट हैंड साइड पे, बहुत जरूरी है। अपने हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ इकट्ठी हो, किसी गोल्डन फ्रेम में हो या किसी सिल्वर फ्रेम में हो, ये भी एक आपकी मैरिज रिलेशनशिप में वार्मथ पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें भी यानी मैरिज ठंडी नहीं होनी चाहिए, मैरिज में वार्मथ होनी चाहिए। तो ये जो इलाज है जो उसके हम बताते हैं, जो किसी तरह जिससे बहुत हेल्प हो जाती है। और एक है कि बाजार से एक पेयर ऑफ फिनिक्स ऐसे पेंटिंग मिलती है, पेयर ऑफ फिनिक्स, ऐसे इमेजिनरी एनिमल है फिनिक्स, तो वो बाजार से लेके चलते हमारे कॉलेज की तरफ। रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप में अगर आपकी बेटी की शादी है और आप चाहते हैं कि उसकी मैरिज बहुत फले फूले खुशहाल रहे, तो एक ऐसा काम कीजिए कि रेड सिल्क का रुमाल लेके आइए, रेड सिल्क का रुमाल लेके आइए, और उसके बीच में हम 9